हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रबल एसएससी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये रीजनिंग का है, इनपुट आउटपुट। ये टॉपिक मैं इसलिए कवर करा रहा हूँ क्योंकि जो रिसेंट में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं जैसे कि स्टेनो का, उसमें काफ़ी पूछा जा रहा है। ये इसके पहले कुछ दिन पहले जो सिलेक्शन पोस्ट हुआ था उसमें भी ये काफ़ी आया था। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये सीजीएल में भी खूब आने वाला है, क्योंकि एडिक्विटी अब पेपर बना रही है तो वो इसको ज़रूर देगी। इसके जितने भी टाइप्स हैं मैं वो एक एक करके कवर करने वाला हूँ, और उसको हम क्वेश्चंस भी करेंगे एक एक। बेसिकली इसके 4 टाइप्स हैं, हम चारों के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मुझको मोटिवेशन मिलता रहे आगे की वीडियोस बनाने के लिए। आइए शुरू करते हैं। बेसिकली ये 4 टाइप के होते हैं इनपुट आउटपुट। एक होता है सिंगल शिफ्टिंग, एक होता है डबल शिफ्टिंग, एक होता है ऑपरेशन बेस्ड, एक होता है बॉक्स बेस्ड। तो मैं एक एक टाइप को एक एक क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा। तो मैं पहला समझाना शुरू करता हूँ, जो कि है सिंगल शिफ्टिंग। टाइप वन क्या है हमारा? सिंगल शिफ्टिंग। तो इसमें होता क्या है? बेसिकली इनपुट आउटपुट में एक इनपुट होता है और उसके बाद कुछ स्टेप्स होते हैं और उसके बाद लास्ट में एक आउटपुट आता है, और उसके बाद एक दिया होता है अलग से आपको इनपुट, जो कि इसी तरीके से बनाना होता है। अब इसका आपको आउटपुट निकालना पड़ेगा, और वो कैसे निकालना पड़ेगा? जैसे इसने इसमें निकाल के दिखाया है वैसे ही हमको भी निकालना पड़ेगा, उतने ही ऑपरेशंस लगाकर। तो ये है सिंगल शिफ्टिंग। तो सिंगल शिफ्टिंग में क्या होता है ना, एक ही चेंज होता है हर स्टेप में। तो जैसे कि आप अगर ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें देखोगे आप, तो इसमें पहले विन देखो, विन यहाँ से यहाँ आ गया है और बाकी सेम का सेम वैसे ही लिख दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है एक ही चेंज हो रहा है। जब भी ये क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट क्या आया है। तो अगर हम आउटपुट के ध्यान से देखते हैं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर हम पहला पहला अल्फ़ाबेट देख लें तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। तो अब हमको क्या करना है, ये वाला जो है इसको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में जैसे कि डब्लू को आगे ले आया है, और स्टेप 2 में इसने क्या किया है, डब्लू के बाद जो सेकंड वर्ड है उसको लिखा है, और तीसरे स्टेप में क्या किया है कि जो ट्रीट है वो इधर ले आया। तो ऐसे ही हम करके इसको करने वाले हैं। तो इसमें स्टेप 1 क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा वर्ड है येलो। येलो 25th पे आता है, वाई, तो येलो आ जाएगा। उसके बाद हम पूरा वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, रेड, पर्पल, वाइट। मैं एक एक वर्ड से करके दिखाने वाला हूँ, पूरा येलो नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि सारे वर्ड्स अलग ही हैं। अब स्टेप 2 पे आते हैं। येलो तो अपनी जगह पे आ चुका है। इसके बाद सेकंड वर्ड कौन सा आएगा? वाइट, क्योंकि वाइट, इसके बाद वाइट वाइट आता है। उसके बाद हम बाकी पूरा उतार लेंगे। स्टेप 3 पे आ जाते हैं। येलो और वाइट तो हो गया है। इसके बाद कौन सा आएगा? हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, तो डब्लू के बाद क्या आएगा? डब्लू के बाद आएगा आर, रेड, और बाकी हम वैसे का वैसे ही उतार लेंगे। फिर स्टेप 4 पे आते हैं। येलो, वाइट, रेड हमारा हो गया है। अब रेड के बाद क्या आएगा? रेड के बाद आएगा पर्पल, फिर ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज हम उतार लेंगे। स्टेप 5 पे आ जाते हैं। येलो, वाइट, रेड और पर्पल हमारा हो गया है। पर्पल के बाद क्या आएगा? ऑरेंज, और हम ग्रीन और ब्लू उतार लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो है 6th, वो हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है हमारा, अगर हम देखें इन दोनों को तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली अरेंज हो गए हैं। अगर ये ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमारा ऑपरेशन ख़त्म हो गया। और इसमें जो ये लास्ट स्टेप है ये हमारा क्या है? आउटपुट है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम एक एक करके कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू गेट द फाइनल आउटपुट। तो कितने स्टेप लगे हमको? 5, तो आंसर हो जाएगा 5। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वर्ड इज एग्जैक्टली इन बिटवीन ऑरेंज एंड पर्पल इन स्टेप 2। तो स्टेप 2 हमारा कौन सा है? ये वाला है। इसमें ऑरेंज यहाँ पे है, पर्पल यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में कौन सा वर्ड है? रेड। तो रेड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंगल शिफ्टिंग में क्या होता है कि एक ही एक चेंज होता है। ठीक है, तो जो हमारा ये टाइप 1 था सिंगल शिफ्टिंग वो कवर हो गया है।
अब हम आ जाते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 है हमारा डबल शिफ्टिंग। डबल शिफ्टिंग जैसे कि हमको नाम से पता चल रहा है, दो चीज़ें एक साथ एक ही स्टेप में जब चेंजेस हो जाएं उसी को डबल शिफ्टिंग बोलते हैं। और इसमें दो चीज़ें एक साथ, एक लेफ्ट हैंड पे भी चेंज होता है इस साइड, और राइट हैंड पे भी चेंज होता है। और जो भी हमारा एग्ज़ाम्स चल रहा है ना स्टेनो वगैरह का, उसमें यही आ रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम इसका इनपुट, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका इनपुट ये है और इसका आउटपुट लास्ट वाला स्टेप है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट से हमको पता लग जाता है कि क्या क्या हुआ है। तो आउटपुट अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमको क्या लग रहा है, डिजिट्स जो हैं आगे हो गए हैं और वर्ड्स जो हैं वो लास्ट में हो गए हैं। अगर इनपुट में देखें तो सब मिक्स में थे, है ना। और क्या हुआ है, और दूसरी चीज़ हमको आउटपुट देख के क्या पता चल रही है, आउटपुट देख के हमको दूसरी चीज़ ये पता चल रही है कि जो डिजिट्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। किस में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। जैसे कि 99, 87, 78, 56, 34, 22, 22 सबसे छोटा है और 99 सबसे बड़ा है, डिसेंडिंग ऑर्डर। और अगर हम वर्ड्स को देखते हैं तो वर्ड्स कैसे अरेंज किए गए हैं, जैसे डिक्शनरी में नहीं अरेंज किए जाते असेंडिंग ऑर्डर में, वैसे ही डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये अरेंज किए गए हैं। तो इसको हम वैसे कर लेंगे। अब हम स्टेप 1 देखते हैं, इनपुट में स्टेप 1 में क्या हुआ है। स्टेप 1 को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमको क्या पता चलता है, एक तो सबसे पहले 22 आगे आ गया है। 22 इनका सबसे छोटा डिजिट था, वो सबसे आगे आ गया है। और डिफीट सबसे पीछे चला गया है और बाकी कोई चेंज नहीं हुआ है। तो डिफीट जो है हमारा सबसे आगे आने वाला डिक्शनरी का वर्ड है, तो वो सबसे पीछे चला गया है और 22 सबसे आगे आ गया है। तो हम अब जो हमारा ये इनपुट दिया हुआ है इसका हमको आउटपुट बनाना है, तो अब हम वैसे ही बना लेंगे। स्टेप 1 हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे इनका स्टेप 1 आया है। तो हम भी जो इसका सबसे छोटा डिजिट है जो कि है 23, उसको आगे लिख लेंगे। और जो इसका सबसे पहले डिक्शनरी में आने वाला वर्ड है जो कि इस केस में है बुक लिस्ट, उसको लास्ट में लिख लेंगे। बुक लिस्ट को मैं बी लिख दे रहा हूँ, पूरा मैं बुक लिस्ट नहीं लिखूँगा क्योंकि सब वर्ड अलग ही हैं। बी अलग है, के अलग है, एल अलग है, एम अलग है, ठीक है। और बाकी हम पूरा वैसे का वैसे ही उतार लेंगे। 67 आ जाएगा, 54 आ जाएगा, थैंकफुल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, लिस्टिंग आ जाएगा। 23 तो आ चुका है इसलिए नहीं आएगा। फिर आएगा 45, फिर आएगा नोन, बुक लिस्ट भी हम लिख चुके हैं। 90, फिर क्विट, और लास्ट में है 88। स्टेप 1 हमारा हो गया है। अब हम स्टेप 2 पे आते हैं। अब हम स्टेप 2 पहले देख लेते हैं। स्टेप 2 में क्या हो रहा है, 22 के आगे आया है 34, 34 इससे जस्ट पड़ा है। और क्या हुआ है, लास्ट में आ गया है इंक, क्योंकि डिफीट के बाद क्या आता है, डिक्शनरी में इंक आता है। तो ये वाला वर्ड डिफीट के बाद इंक आ गया है। तो हम भी अपने केस में कर लेंगे यही जैसे इसमें किया गया है। तो हमारे स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, 23 से जस्ट बड़ी डिजिट कौन सी है, वो है 45, ये वाली। और बुक लिस्ट के बाद डिक्शनरी में क्या आएगा, बुक लिस्ट के बाद डिक्शनरी में आएगा नून, क्योंकि के आता है बी के बाद। तो 23 के पहले आ जाएगा 45, 23, और बी के बाद आ जाएगा नून। बाकी हम वैसे का वैसे ही उतार लेंगे। 54, थैंकफुल, मैसेज, लिस्टिंग, नोन, और ये तो हो गया है 90, क्यू 88, ठीक है। अब हम आते हैं स्टेप 3 पे। अब स्टेप 3 में क्या हुआ है, 45 से बड़ी डिजिट कौन सी है, 45 से बड़ी डिजिट है 54, वो आगे आ जाएगी। बाकी हम वैसे लिखेंगे और इसमें लास्ट में क्या आएगा, बी, बुक लिस्ट और नोन के बाद लिस्टिंग आएगा। बाकी हम वैसे का वैसे ही उतार लेंगे। 23, 23 के बाद आएगा 67, 54 तो आ चुका है, थैंकफुल, मैसेज, लिस्टिंग भी आ चुका है, 90 और क्यू और 88। अब हम आते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 में क्या होगा, 54 से जस्ट बड़ी डिजिट कौन सी है, वो है 67, 67, 54, 45, 23। अब एल के बाद क्या आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, एल यानी लिस्टिंग के बाद क्या आएगा, मैसेज आएगा, यानी इसके बाद आएगा मैसेज, मैसेज चला गया। बाकी जो बचा हम वैसे का वैसा ही इसको उतार लेंगे। अब हम आते हैं स्टेप 5 पे। 67 से जस्ट बड़ी डिजिट कौन सी है, वो है ये वाली 88। और एम के बाद क्या आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, एम के बाद आएगा इस केस में क्यू, है ना, क्यू आएगा, ठीक है। तो 67 यानी 88 आगे आ जाएगा। बाकी हम डिजिट वैसे ही उतार लेंगे, 54, 45, 23, टी, 90 और क्यू लास्ट में चला जाएगा, बी, के, एल, एम, क्यू यानी क्विट। अब हम आते हैं स्टेप 6 पे। स्टेप 6 में अब क्या बचा, 90
और थैंकफुल 90 आगे आ जाएगा, 88, 67, 54, 45, 23 और थैंकफुल कहाँ चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। तो बुक लिस्ट, नोन, लिस्टिंग, मैसेज, क्विट और थैंकफुल, तो हमारा ये आउटपुट आ गया। अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में 90, 88, 67, 54, 45, 23 और ये असेंडिंग ऑर्डर में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड्स जो हैं, है ना, बुक लिस्ट, नोन, लिस्टिंग, मैसेज, क्विट और थैंकफुल। तो हमारा जो आउटपुट है वो आ चुका है, ये हमारा आउटपुट है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम ये जो दो क्वेश्चंस हैं इसको कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू गेट दी फाइनल आउटपुट। तो कितने स्टेप्स लगे हैं, 6। तो द आंसर विल बी 6, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ दीज विल बी द थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप हमारा कौन सा होगा। तो अगर हम ऑप्शन ए देखते हैं यानी 1 ऑप्शन, तो ऑप्शन 1 हमारा मैच कर रहा है, 54, 45, 23, 67, थैंकफुल, मैसेज, 90, क्विट, 88, बुक लिस्ट, नोन एंड लिस्टिंग। तो ये ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा टाइप 2 जो था वो कवर हो गया है। टाइप 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि बहुत ज़्यादा ये आ रहा है, इसमें दोनों एंड से होती है, ठीक है। जैसे कि इस केस में एक डिजिट चेंज हो रहा था और एक वर्ड चेंज हो रहा था। किसी किसी केस में पूरा डिजिट ही दिया रहेगा और 2 डिजिट ही चेंज हो रहा होगा, और किसी और केस में सिर्फ वर्ड्स दिए होंगे और वर्ड्स ही चेंज हो रहे होंगे दोनों साइड से, ठीक है। तो हम अब आ जाते हैं टाइप 3 पे। टाइप 3 पे आ जाते हैं। टाइप 3 है ऑपरेशन बेस्ड। ऑपरेशन बेस्ड में क्या होता है कि कुछ भी चेंज हो जाता है। जैसे कि हम लोग अभी ने क्या पढ़ा, सिंगल शिफ्टिंग पढ़ा और डबल शिफ्टिंग पढ़ा। सिंगल शिफ्टिंग में सिर्फ एक चेंज हो रहा था और वही चेंज अगले में फॉलो हो रहा था, अगले में फिर फॉलो हो रहा था, हर एक स्टेप में वही चेंज फॉलो होता जा रहा था, पैटर्न जैसा। डबल शिफ्टिंग में 2 चेंजेस एक ही स्टेप में एक साथ हो रहे थे और वो हर उसमें फॉलो हो रहे थे। पर ऑपरेशन बेस्ड में क्या होगा, हर स्टेप में कुछ अलग ही चेंज होगा। शायद ये वाला वर्ड चेंज हो जाए या फिर ये वाला चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाएगा, या फिर ये डिजिट आगे आ जाए या पीछे चली जाए, मतलब कोई पैटर्न नहीं है। जो स्टेप 1 में होगा वैसे ही हम इसका स्टेप 1 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे। तो ये काफ़ी टफ भी होता है, टाइम टेकिंग भी होता है। इसके क्वेश्चन अभी कम आ रहे हैं पर आने की संभावना है सीजीएल वगैरह में काफ़ी ज़्यादा। तो जैसे कि अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें इनपुट देखते हैं इसका, तो इसके इनपुट में कुछ वर्ड्स हैं और कुछ डिजिट्स हैं। जैसे कि 4 डिजिट्स हैं और 4 वर्ड्स हैं, टोटल 8 हैं। और अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं जो कि लास्ट स्टेप 5th है इसका, अगर हम आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट में हमको क्या देखने को मिलता है कि जो ये वर्ड्स थे इनके आखिरी के कुछ अल्फ़ाबेट्स गायब हो गए हैं, हर उसके। एक चीज़ तो हमको ये देखने को मिलती है। और दूसरी चीज़ क्या देखने को मिलती है कि जो वर्ड्स हैं वो ऐसे अरेंज हैं, एक वर्ड आएगा फिर डिजिट आएगी, फिर वर्ड आएगा फिर डिजिट आएगी। देखो 18 फिर पी। और क्या देखने को मिलता है, और तीसरी चीज़ हमको ये देखने को मिलती है कि ये जो वर्ड्स हैं वो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज हैं। देखो एच आएगा, फिर पी आएगा, फिर टी आएगा, फिर क्यू आएगा, ठीक है। और डिजिट्स कैसे अरेंज हैं, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो आखिरी स्टेप देख के हमको ये पता चलता है। तो अब हम इसका यही निकालना है हमको, सारे स्टेप्स इसके हमको निकालने पड़ेंगे। तो पहला स्टेप हम इसका पहले देख लेते हैं। तो इसके पहले स्टेप में क्या हुआ है कि हेवन है वो डिक्शनरी में आने वाला सबसे पहला वर्ड है। अगर हम ये चारों वर्ड देखें तो वो आगे ला दिया गया है और उसका लास्ट अल्फ़ाबेट गायब कर दिया गया है। और क्या किया गया, और जो सबसे छोटा डिजिट है जो कि इस केस में 18 है उसको लास्ट में रख दिया गया है। और तीसरी चीज़ क्या की गई है, हर एक वर्ड का आखिरी अल्फ़ाबेट गायब कर दिया गया है। ये 3 चीज़ें हुई हैं इसमें स्टेप 1 में। वही 3 चीज़ें हम इस वाले इनपुट से स्टेप 1 में करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हार्नेस, जैसे कि इसका इस केस में हार्नेस सबसे पहले डिक्शनरी में आने वाला वर्ड है इन चारों में, तो हार्नेस हम सबसे आगे लिखेंगे और इसका एक दूसरी चीज़ क्या करेंगे, इसका एक आखिरी वाला जो अल्फ़ाबेट है उसको गायब कर देंगे, एक ही एस लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, और जो इसका सबसे छोटा डिजिट है वो ये है 20, उसको हम लास्ट में लिख देंगे आखिरी में, और बाकी वैसे का वैसे ही उतार लेंगे और उसमें से एक एक अल्फ़ाबेट गायब कर देंगे। आर गायब कर देंगे इसमें एल गायब कर देंगे इसमें आर गायब कर देंगे।
उसके बाद TOWE PARKE, फिर 41 29 87 और 20 हमारा लास्ट में आ जाएगा। ये था हमारा स्टेप 1। अब आ जाते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में क्या हुआ है? स्टेप 2 में क्या हुआ है कि अल्फ़ाबेट्स जो आखिरी के थे वो अब गायब नहीं हुए हैं। इस केस में देखो ये सेम ही है सब में। और क्या हुआ, जो 18 है ये हमको सेकंड नंबर पे आता हुआ दिख रहा है और बाकी कोई चेंज नहीं हुआ है। बस एक 18 सेकंड नंबर पे आ गया है जो सबसे छोटा डिजिट था, और कुछ नहीं हुआ है। तो हम भी 20 को सेकंड नंबर पे ले आ देंगे, बाकी कोई चेंज नहीं करेंगे। 20 आ जाएगा सेकंड पे और बाकी हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। अब हम स्टेप 3 पे आते हैं। अब इसका स्टेप 3 देखते हैं। इसके स्टेप 3 में क्या हुआ है? इसके स्टेप 3 में फिर से एक एक डिजिट गायब हो गई है, तो हम भी गायब करेंगे। और क्या हुआ है? और फिर से वही वाला जो पहले स्टेप में था वो फॉलो होना शुरू हो गया है। ये हेवन के बाद दूसरा वर्ड आने वाला कौन सा था? ये पेसर था, तो पेसर आएगा। पेसर का PAC एक, क्योंकि एक दो डिजिट गायब हो गई हैं। उसके बाद क्या होगा? 28 आएगा, क्योंकि 28 18 के बाद आता है। बाकी वैसे का वैसे ही लिख लिया जाएगा। तो हम भी इस केस में वैसे ही करेंगे। सबसे पहले इसका हार्नेस का एक S हटाएंगे, 20 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब 20 के बाद यानी हार्नेस के बाद डिक्शनरी में कौन सा वर्ड आएगा? वो आएगा हमारा पार्कर। तो पार्कर का हम पार्क ही लिखेंगे, पार्कर पूरा नहीं लिखेंगे। उसके बाद एक 20 के बाद कौन सी डिजिट आएगी? वो आएगी 29। कौन सी आएगी? 29। ये मीटर गया पूरा, सॉरी। पार्क के बाद आएगी 29 और बाकी हम वैसे का वैसे ही अरेंज कर लेंगे। इसका ई गायब होएगा, इसका 2 तक ही रहेगा और इसका क्विक तक ही रहेगा, इसका TOW तक ही रहेगा। ये 41 29 तो आ ही गया है। 8% टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, स्टेप 4 पे आते हैं। स्टेप 4 में क्या हुआ है? स्टेप 4 में फिर से एक अल्फ़ाबेट गायब हुआ है, तो हम भी एक अल्फ़ाबेट गायब करेंगे। पहली चीज़ तो हम ये करने वाले हैं, एक अल्फ़ाबेट गायब करने वाले हैं। दूसरी चीज़ क्या करने वाले हैं? 18 के बाद PAC, फिर 28, फिर क्विक इधर चला गया। अब देखो डिक्शनरी उल्टी हो गई है इस वाले केस में। स्टेप 4 में अभी तक जो डिक्शनरी सही चल रही थी सीधी अकॉर्डिंग में, वो उल्टी हो गई, क्योंकि क्विक क्यू पहले आना चाहिए, टी बाद में आना चाहिए, पर इसमें तो इसने उल्टा कर दिया है, तो हमको भी उल्टा करना पड़ेगा। लेकिन डिजिट्स को अगर हम देखते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में ही है, तो वही हम करने वाले हैं। बस एक ही चीज़ करेंगे, इसका एक वो गायब कर देंगे, इसका PAR, ये 29, यहाँ पे आ जाएगा TO, फिर आ जाएगा 41, फिर आ जाएगा QUI, फिर आ जाएगा 87। ये दोनों उल्टा कर दिया गया है। अब हम आते हैं स्टेप 5 पे। स्टेप 5 में क्या किया गया? स्टेप 5 में सिर्फ अल्फ़ाबेट हटाए गए हैं, बाकी वैसे का वैसे ही रख दिया गया है। तो एक एक अल्फ़ाबेट हटाने हैं बस, बाकी वैसे का वैसे ही रखना है। और उसमें देखिए आप एक अल्फ़ाबेट हटा दिया गया, HR 20 PA 29 T 41 QU 87। तो ये हमारा आउटपुट हो गया है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप हमारा कौन सा है? थर्ड स्टेप हमारा ये वाला। अब थर्ड स्टेप हम ऑप्शन ए से मिलाने की कोशिश करते हैं। HARNE 20 20, पार्क पार्क 29 29, क्विक क्विक, टो 41 41, 87 87, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द फाइनल आउटपुट। आउटपुट यहाँ लिखना चाहिए, टी मिस हो गया। तो कितने स्टेप्स हैं? 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑपरेशन बेस हमारा कवर हो गया। ऑपरेशन बेस में देखो कितनी चीज़ें हुई, हर स्टेप में कुछ ना कुछ अलग चेंज हुआ। यहाँ तक डिक्शनरी सही चल रही थी, लेकिन यहाँ पे उल्टी कर दी इन लोगों ने डिक्शनरी, और एक एक अल्फ़ाबेट्स भी गायब करते गए। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था ये, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो टाइप 3 हमारा ऑपरेशन बेस्ड कवर हो गया है।
और इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। आ जाते हैं अब अगले टाइप। हम लोग आ जाते हैं टाइप 4 पे, जो कि है बॉक्स पेस्ट। क्या है? बॉक्स पेस्ट। और इसमें क्या होता है कि दो बॉक्स बना लिए जाते हैं या फिर तीन बना लिए जाते हैं, जैसे कि इस केस में दो बनाए गए हैं। और उसके बाद कुछ चीजें इस पर परफॉर्म की जाती हैं और उसके बाद ये लास्ट में इसका आउटपुट आता है। हम जैसे कि इस क्वेश्चन में देखते हैं तो 6 डिजिट्स हैं। उन 6 डिजिट्स को पहले स्टेप में क्या किया गया है? तीन तीन में बांट लिया गया है और बाकी में फिर तीन तीन में ही रह गई हैं। पहले अगर हम ये ध्यान से देखते हैं तो पहला वाला अगर हम देखते हैं स्टेप 1, तो इसमें 12, 24 और 19 जो हैं ये इन तीनों से छोटे हैं। मतलब छोटे वाले इसमें लिख लिए गए हैं बॉक्स 1 में, और जो सबसे बड़े वाले वर्ड्स हैं वो इसमें लिख लिए गए हैं। और वो कैसे लिखे गए हैं? इनमें अगर हम देखें तो जो सबसे छोटा है वो 12 आगे लिखा गया है, उससे बड़ा वाला आखिरी में लिखा गया है, और जो सबसे बड़ा है वो बीच में लिखा गया है। तो अब हमारा जो ये क्वेश्चन है, इसका जो इनपुट है, हम भी अपनी स्टेप 1 में ऐसे पहले कर लेते हैं। तो हमारा तीन वर्ड जो सबसे छोटे हैं वो कौन से हैं? 8, 12 और 16। तो हमारा 8 आ जाएगा बॉक्स 1 में, दूसरा आ जाएगा 16 और 12। तो 16 हम बीच में लिखेंगे, क्यों? बीच में सबसे बड़ा वाला लिखना है, उसके बाद लास्ट में उसको लिख लेंगे। और ये है हमारा बॉक्स 1। अब बॉक्स 2 में क्या होगा? बॉक्स 2 में जो बाकी बचे वर्ड्स हैं, बाकी जो बचे डिजिट्स हैं वो लिखे जाएंगे। तो बाकी जो डिजिट्स हैं वो कौन सी हैं? वो है हमारे के लिए इसमें 40, 56 और 50। और इसमें कैसे लिखा गया है? सबसे छोटा वाला आगे लिखा गया है, उससे बड़ा वाला यहाँ लिखा गया है, और बीच में सबसे बड़ा वाला लिखा गया। तो हम भी वैसे लिख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे छोटा कौन सा है इसमें से? सबसे छोटा है 40, और सबसे बड़ा कौन सा है? 56। 56 बीच में लिख लेते हैं और 50 को हम लास्ट में लिख देते हैं। तो स्टेप 1 हमारा हो गया है। अब हम आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे, स्टेप 2 में क्या किया गया है? स्टेप 2 में ये किया गया है कि बॉक्स 1 में इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया गया है ना। और इसको क्या किया गया? इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया गया है, छोटे से बड़ा। तो हम भी अरेंज कर लेते हैं। 8, 12 और 16 बॉक्स 2 में हो जाएगा 40, 50 और 56। अब हम स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 में इन लोगों ने क्या किया है? स्टेप 3 में इन लोगों ने ये किया है कि पहला वाला तो एकदम सेम का सेम ही छोड़ दिया है, और दूसरे वाले में कुछ चेंज किया है। और दूसरे वाले में क्या चेंज किया है? दूसरे वाले में इसको पूरा रिवर्स कर दिया है। तो हम भी वही कर लेते हैं। बॉक्स 1 में कुछ चेंज नहीं करेंगे, 8, 12 और 16, और बॉक्स 2 को हम रिवर्स कर देंगे, 56, 50 और 40। अब हम आते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 में क्या होगा? बॉक्स 1 में स्टेप 4 में क्या हुआ? इसको फिर वैसे का वैसे ही छोड़ दिया गया। इसको क्या किया गया? इसको भी वैसे का वैसे ही छोड़ दिया गया, मतलब कुछ नहीं परफॉर्म किया गया। तो हम भी कुछ नहीं परफॉर्म करेंगे, हमारा ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेप 4 हमारा फाइनल है। क्वेश्चन पे आते हैं। इसका क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन द फाइनल आउटपुट? तो कितने स्टेप हैं? 4। तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये है बॉक्स पेस्ट। ये वाला टाइप कौन सा था? टाइप 4। और क्या था? बॉक्स पेस्ट। इसमें जो भी परफॉर्म किया था हमको हर एक एक स्टेप देखना पड़ता है। जैसे कि लास्ट स्टेप में इसने कुछ नहीं किया है, तो हम भी कुछ नहीं किए हैं। तो ये हमारा पूरा इनपुट आउटपुट जो टॉपिक है वो कवर हो गया है। होप आपको समझ आया होगा। ये एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। इजी है, कर लीजिएगा, है ना। होमवर्क है आपके लिए। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके मोटिवेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है ना, वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।